दोस्तों, आज की कहानी है। भाभी, आप इतने साल से खाना बना रही हो, पर अभी तक आपको खाना बनाना नहीं आया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। विनोद बड़बड़ाते हुए घर के बाहर चला गया कि भाभी को अभी तक भोजन बनाना नहीं आया। सब्जी में कितना नमक डाल दिया, कोई खाए तो कैसे खाए, पता नहीं कब अकल आएगी इन्हें। परबाजी बहुत अच्छा भोजन बनाती थी, मगर विनोद की आदत पड़ गई थी नुक्ताचीनी निकालने की। परबाजी का बेटा राहुल, जो 10वीं कक्षा में पढ़ता था, भोजन कर रहा था। वह बोला, माँ, सब्जी में बराबर नमक डला है, आप कुछ कहते क्यों नहीं? काका रोज किसी न किसी बात पर आप पर चिल्लाते हैं। रंजनी बुआ भी किसी न किसी बात पर आपसे लड़ाई करती रहती है। मुझे अच्छा नहीं लगता माँ। आप हमसे तो कहती हैं कि काका और बुआ हमसे बड़े हैं, हम उनका आदर करें। आप तो काका और बुआ से बहुत बड़ी हैं, आप उन्हें क्यों नहीं टोकती? बेटा, तुम शांति से भोजन करो, व्यर्थ की बातों पर ध्यान न दो। तुम्हारा उद्देश्य है अच्छी पढ़ाई करो और अपना लक्ष्य प्राप्त करो और हमेशा बड़ों का सम्मान करो। पर माँ, आप काका और बुआ को। परबाजी ने बात को बीच में काटते हुए कहा, तुम चाहते हो ना कि मैं काका और बुआ को कुछ कहूँ? अच्छा बेटा, बताओ। मैं अभी काका को कुछ कहती, फिर वे कुछ कहते, फिर मैं कुछ कहती, बात बढ़ जाती और घर की शांति भंग होती। तुम्हारे दादाजी को कितना बुरा लगता, बात इतनी सी थी। विनोद भैया को सब्जी में नमक ज्यादा लगा, कल से कुछ कम डालूंगी। और बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हारे काका मन के बहुत साफ है, गलती लगती है तो बोल देते हैं, मगर वह तुझे और रानी को प्यार भी तो बहुत करते हैं। अभी 8 दिन पहले जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तुम्हारे पापा तो बाहर गांव में थे, विनोद भैया ने मेरा कितना ध्यान रखा था। बेटा, ये जो रिश्ते होते हैं ना, इनकी डोर बहुत नाजुक होती है, इसे प्यार से सहेजना पड़ता है। एक बार टूट जाए तो मुश्किल से जुड़ते हैं। रिश्तों के बीच कई बार छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती हैं और फिर परिवार बिखर जाते हैं। तुम कई बार पूछते हो ना कि मैं तुम्हारे मामा मामी की इतनी चिंता क्यों करती हूँ। उसका कारण यही है कि बेटा, अब वे गांव में अकेले रह गए हैं। पहले तुम्हारे नाना का बड़ा परिवार था, मेरे ताऊ जी, ताई जी, काका जी, काकी जी सब साथ रहते थे। हम 10 भाई बहन साथ रहते थे। घर में एक छोटी सी बात को लेकर झगड़ा शुरू हुआ, सहन शक्ति किसी में नहीं थी, बात बहुत बढ़ गई और उसकी परिणाम ये हुआ कि एक घर के 3 घर हो गए। गांव में हमेशा किसी बात को लेकर दंगा होता रहता है। सब साथ थे तो हिम्मत रहती थी। आज तुम्हारे नाना जी और नानी जी भी नहीं रहे, मामा मामी अकेले हैं, इसलिए चिंता होती है। उनके सुख दुख में कोई उनके साथ नहीं है। परिवार का अपना एक अलग अलग महत्व होता है। जब तुम्हारी दादी जी का स्वर्गवास हुआ, उन्होंने मुझसे कहा था, परबा, विनोद और रंजनी
नादानियाँ करते हैं। मेरे जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, तुम उनका ध्यान रखना। ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। बेटा जैसे तुम और रानी मुझे प्यारे लगते हो, वैसे ही विनोद भैया और रंजनी मेरे अपने हैं। मैं नहीं चाहती हूँ बेटा कि हमारा परिवार बिखरे। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो, अपने दादाजी, पापा, काका, बुआ सभी का सम्मान करो। बेटा हमारी एकता में ही हमारी शक्ति है। बुआ ससुराल चली जाएगी, काका की शादी होगी, काकी आएगी। समय के साथ कुछ रिश्ते साथ छोड़ जाते हैं और कुछ नए रिश्ते बनते हैं। हर रिश्ते के साथ तालमेल बिठाकर जीना ही जीवन की सफलता है। मेरी ये बात ध्यान रखना। राहुल ने कहा, माँ आप सही कह रही है। प्रभाजी ने राहुल को गले से लगा लिया और कहा, मेरा राजा बेटा, अब जाओ अपनी पढ़ाई करो। दादाजी की दवाई का समय हो गया है, मैं उन्हें दवाई देकर आती हूँ। विश्वभरनाथ जी चुपचाप दरवाजे पर खड़े हुए उनकी सारी बातें सुन रहे थे। वे अपने बिस्तर पर जाकर सो गए। जब वे प्रभाजी उन्हें दवाई देने के लिए गई तो उन्होंने प्रभाजी के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा तूने सही कहा। रिश्तों के बीच कई बार छोटी छोटी बात बड़ा रूप ले लेती है। मुझे विश्वास हो गया है कि तू इस घर को बिखरने नहीं देगी। हमेशा खुश रहो। उनकी आवाज और आंखों में नमी आ गई थी। प्रभाजी ने कहा, आप दवाई लेकर आराम करें, बेकार की चिंता न करें। हमारा परिवार हमेशा एक साथ रहे, मैं हमेशा यही कोशिश करूंगी। प्रभाजी की संभावना और मेहनत रंग लाई। विनोद की शादी हुई तो विनोद ने शोभा से कहा, ये भाभी नहीं माँ की तरफ पूजनीय है, हमेशा इनकी बातों का मान रखना। राहुल और अवनी रानी अपने बच्चे हैं, इन्हें प्यार से रखना। कोई गलती करे तो प्यार से समझाना। हमारी एकता ही हमारी शक्ति है, उसे कायम रखना। शोभा ने भी सबको खुले दिल से अपनाया। इस घर में रिश्तों के बीच छोटी छोटी बातों ने बड़ा रूप नहीं लिया, क्योंकि घर के सभी लोगों में एक सामंजस्य